हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच का एक नया चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे एसिड क्या होता है, उसके बाद आज हम आपको बताएंगे एसिड्स का क्लासिफिकेशन। एसिड्स को हम लोग बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। बहुत सारा तरीका है, उसके बेसिस पर हम लोग एसिड को क्लासिफाई करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। उसके बाद आज हम लोग बातचीत करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ एसिड, एसिड का आखिर काम क्या है, ठीक है, इसका उपयोग क्या है। उसके बाद हम देखेंगे प्रिकॉशन वाइल हैंडलिंग एसिड, जब भी आप एसिड को उठा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज ध्यान देना चाहिए, ठीक है, किस किस चीजों पर एकदम नजर बना के रखना है कि ये गलती ना हो जाए, ठीक है। तो एसिड को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, समझ गए, ठीक है। अगर छोटा बच्चा करेगा, गिरा उड़ा लेगा तो समझ रहे हो ना, सीरियस डैमेज हो जाता है। तो एसिड को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, समझ गए, बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ प्रिकॉशन ध्यान देना पड़ता है और कुछ भी नहीं। चलिए शुरू करते इस लेक्चर को। ये नया चैप्टर है। अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को हम लोग। नया चैप्टर है। अगर आप चैप्टर नंबर 1 देखना चाहते हैं तो जाकर सर्च कर लीजिएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस हरिओम एजुकेशन, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये सब है क्या, ठीक है, ये सब आया कहाँ से, समझ गए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, कोई भी कंपाउंड होता है, कोई भी कंपाउंड आप ले लो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, किसके आधार पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे इसको क्लासिफाई कर दिया गया 3 ग्रुप में। कितने ग्रुप में, 3 ग्रुप में, समझ गया। पहला है एसिड्स, दूसरा है बेस और तीसरा है सॉल्ट्स। क्लियर है। एसिड्स क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो खट्टा होता है उसी को हम एसिड बोलते हैं, समझ गए। जो सावर इन टेस्ट होता है उसको हम एसिड बोलते हैं, जैसे लेमन, नींबू, अमला, ये सब कैसा होता है, खट्टा होता है, समझ गए। बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। ऐसा चीज जो कड़वा होता है, कैसा होता है, बीटर, उसको हम बेस बोलते हैं। कैसा होता है, बीटर, कड़वा टाइप का टेस्ट होता है, मतलब गंदा सा टेस्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बीटर टेस्ट। इसका एग्जाम्पल हो गया गार्ड, और भी देख सकते हो कुकुम्बर का जो छिलका होता है बाहर वाला, वो भी होता है, समझ गया ना। तो ये सब क्या है, बेस है, समझ गए। और भी बेस बहुत सारा चीज होता है, मैं आपको आगे एक एक कर करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आज एसिड के बारे में, यहीं से ये सब चीज आया है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है आज का एसिड्स, ठीक है, एकदम बेसिक सा टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। एसिड एक लैटिन वर्ड से आया है, कहां से आया है, लैटिन वर्ड से। आखिर ये लैटिन वर्ड है क्या, लैटिन वर्ड है एसिडस। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जिसका स्वाद खट्टा हो उसको हम एसिड बोलते हैं, समझ गए। खट्टा के लिए एसिडस वर्ड लैटिन भाषा में यूज किया जाता है और वहीं से एसिड टर्म आया। तो दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव ए सावर टेस्ट नोन एज एसिड, ठीक है। दोज केमिकल सब्सटेंस हैव सावर टेस्ट नोन एज एसिड।
कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिसका स्वाद कैसा हो, खट्टा, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। देखो भाई, ये तो था एसिड के बारे में बेसिक बात। अब आता है कि आखिर आप एसिड को पहचानोगे कैसे। तो एसिड को पहचानने के लिए और बेस को पहचानने के लिए लैब में पेपर आता है। उस पेपर को बोला जाता है लिटमस पेपर। क्या बोला जाता है, लिटमस पेपर। ठीक है, ये दो तरह का होता है लिटमस। ठीक है, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। ठीक है, लिटमस क्या है, ऐसा चीज जो एसिड और बेस के प्रेजेंस को पहचाने। दो टाइप का होता है, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। राइट, सही है। तो जो आपका एसिड है ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। समझ गया, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। समझ गए, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसको आप याद कैसे करोगे, याद करने का सिंपल सा तरीका है। समझ गए, ऐसे बार ऐसे याद कर लो। बी से क्या चीज, बी से बता, ब्लू लिटमस। ए से क्या हो गया, एसिड। क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। याद रखना, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या है, ट्रिक है, ट्रिक टू लर्न कन्वर्जन ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। समझ गए, क्लियर है। चलिए, अब आता है कि आखिर ये एसिड होता किसमें किसमें है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देखिए। जैसे कोई भी चीज जो खट्टा है उसके पास क्या है, बता, एसिड है। जैसे बता, आम, आम जो पका हुआ नहीं होता है, कच्चा आम। समझ गए, ठीक है, तो वो कैसा होता है, खट्टा होता है। नींबू कैसा होता है, बता, खट्टा होता है। तो ये क्या है, एसिड है। ऑरेंज कैसा होता है, बता, खट्टा होता है। इमली कैसा होता है, खट्टा होता है। समझ गए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, ये था एसिड के बारे में बेसिक बात। अब हम लोग काम के बात पर आते हैं। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, एसिड के बारे में और भी अच्छा बात सब। तो इसके बारे में सबसे पहले जो आता है कॉन्सेप्ट, वो आता है आर्हेनियस का। ये एक साइंटिस्ट का नाम है। समझ गया, सब्सटेंस दैट फर्निश H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन नोन एज एसिड। समझ गया, सब्सटेंसेस दैट फर्निशेस H+ आयंस in aqueous solution known as acid। ये तो आप एसिड के बारे में एकदम बेसिक चीजें पढ़े। ठीक है, अब आर्हेनियस क्या बोलते हैं वो समझिए। जब भी आप एसिड को पानी में डालोगे तो उसमें से H+ आयन निकलेगा। आर्हेनियस क्या बोलते हैं, जब भी आप एसिड को डालोगे पानी में तो क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। जैसे देखो एग्जाम्पल ले ले भाई, H2SO4, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप पानी में डालोगे, किस में डालोगे, H2O में, तब क्या होगा, ये H+ आयन में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, 2H+ प्लस SO4 -2, इस फॉर्म में ये स्प्लिट हो जाएगा। समझ गए, तो बता, सब्सटेंस दैट फर्निश H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन नोन एज एसिड। देखो ये सब्सटेंस है जो कि H+ आयन रिफर्बिश कर रहा है, मतलब अपने आप में से निकाल रहा है, फर्निशेस कर रहा है, तो क्या ये एसिड है। हाँ, समझ गया, क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। एक क्या मैं गड़बड़ बोल दिया था, रिफर्बिश्ड ऐसे करके कुछ बोल दिया था, फर्निशेस होता है। समझ गया, कभी कभी ऐसा होता है बाय मिस्टेक, कुछ बोला जाता है। समझ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आता है और भी आप देख सकते हैं HCl, क्या इसको हम बोलते हैं आप लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप पानी के प्रेजेंस में लाते हो तो H प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, तो H प्लस निकला तो आर्हेनियस क्या बोलते हैं, सब्सटेंस दैट फर्निश H प्लस आयनिक सॉल्यूशन नोन एज एसिड। तो ये सब H प्लस आयन निकाल रहा है पानी में, तो ये क्या है, एसिड है। ठीक है, तो एसिड क्या है, तभी H प्लस निकालेगा जब उसको आप पानी में घोलोगे। एसिड रिलीज H प्लस आयन ओनली व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, समझ गए। एसिड्स रिलीजेज H plus ions only when dissolve in water, समझ गया, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या ड्राई स्टेट में निकलेगा, ना निकलेगा, समझ गया। दे डू नॉट रिलीज H प्लस आयन इन ड्राई स्टेट। अगर ड्राई स्टेट रहेगा, समझ गया, अगर H2SO4 सीधे रखा हुआ है, पानी में नहीं है, क्या H प्लस निकलेगा, ना नहीं निकलेगा, पानी में डालना ही पड़ेगा। तो इन ड्राई स्टेट को एक और नाम दिया जाता है एनहाइड्रस स्टेट। तो एनहाइड्रस स्टेट जो होता है, एनहाइड्रस स्टेट, ठीक है, तो उस टाइम क्या इससे H प्लस निकलेगा, फर्बिस्ट होगा, फर्निसेस होगा, नहीं होगा। इन ड्राई स्टेट या अनहाइड्रस स्टेट दे डू नॉट रिलीज H प्लस आयन, समझ गया, दे डू नॉट रिलीज H प्लस आयन, दे डू नॉट रिलीज H प्लस आयन, समझ गया। क्लियर है, समझ गया, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या डाउट होगा, कुछ भी नहीं। चलो अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एसिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पहले कर लेते हैं, समझ गया। एसिड्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है। सोर्स के बेसिस पे एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, तो सोर्स के बेसिस पे एसिड मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, इसको मिनरल एसिड भी बोलते हैं, समझ गया, मिनरल एसिड्स, ठीक है। और दूसरा जो होता है ये है आपका ऑर्गेनिक एसिड या एडिबल एसिड, समझ गया। ऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, ठीक है भाई, अच्छी बात है, समझ गया, क्लियर है। आखिर ये इनऑर्गेनिक एसिड आता कहां से है, तो अर्थ क्रस्ट में जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है ना वहीं से आता है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, समझ गया, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, समझ गया। जो भी अर्थ क्रस्ट में मिनरल है उसी से ये प्रिपेयर होता है, समझ गया। आखिर इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो भाई जो जो नाम बता रहा हूं सब याद करना है, समझ गया। जैसे HCl, इसका क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और भी आप याद कर सकते हो, जैसे HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। जो जो नाम मैं बता रहा हूं इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, समझ गया। और भी है, जैसे H2CO3, ये क्या होता है, कार्बनिक एसिड, ठीक है। ये चार हो गया। और भी आप लिख सकते हैं H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, क्लियर। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्लियर।
अब ये जो एसिड है ना, ये प्लांट और एनिमल्स प्रिपेयर करता है, तो ये प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, समझ गया। उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, समझ गया। अरे सॉरी, अरे यार मिनरल नहीं होगा, क्या होगा, एडिबल होगा। बोला सही था, लिख गड़बड़ दिया था, ठीक है। तो जो एडिबल एसिड होता है ये प्रिपेयर्ड होता है प्लांट और एनिमल से, समझ गया। एग्जाम्पल जैसे देख लो भाई, एग्जाम्पल ले ले। सबसे पहला एसिटिक एसिड क्या चीज में प्रेजेंट होता है, विनेगर में। विनेगर कहाँ डाला जाता है, अचार वगैरह जब बनाया जाता है तो उसमें विनेगर का यूज होता है, समझ गया। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आता है लेमन में कौन सा एसिड होता है, तो साइट्रिक एसिड होता है। ये सब एग्जाम में आता है, ठीक है। लेमन में कौन सा एसिड, ऑरेंज में कौन सा एसिड, तो साइट्रिक एसिड, ठीक है। जैसे एप्पल में कौन सा एसिड, मैलिक एसिड, समझ गए। ये क्या चीज में होता है, सेब में, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो एनसीईआरटी में है आप लिख सकते हैं। जैसे कर्ड में, टैमरिंड में, ये सब आप लिख सकते हैं। कर्ड में लिख सकते हैं, टैमरिंड में लिख सकते हैं। कर्ड में कौन सा एसिड होता है बता, लैक्टिक एसिड, ठीक है। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, एंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, समझ गया। ऑक्जेलिक एसिड। जो चींटी काटता है इसमें कौन सा एसिड होता है, एंट स्टिंग में, ये होता है आपका फॉर्मिक एसिड, समझ गया, फॉर्मिक एसिड। इसका नाम आप याद रख सकते हैं, समझ गया। या इसी को मिथानोइक एसिड भी बोला जाता है, फॉर्मिक एसिड को। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है मिथानोइक एसिड, क्लियर। जो चींटी काटता है वो भी एसिड ही हमारे बॉडी में डाल देता है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा खुजली होने लगता है, समझ गए। तो ये था एसिड का सोर्स के आधार पे क्लासिफिकेशन। जो एसिड हम लोग खुद से बनाते हैं, मिनरल से मिलता है, अर्थ क्रस्ट पर जो होता है उससे, तो उसको इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड बोलते हैं। और जो प्लांट और एनिमल से प्रिपेयर होता है उसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आता है एसिड ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब पानी में डालने के बाद वो अपने आयंस में कौन कितना स्प्लिट होता है। आयंस मतलब समझते हो, पॉजिटिव चार्ज या जो भी चार्ज में स्प्लिट होगा, बस इतना समझ लो। आयंस क्या होता है, जो भी चार्ज जिसके ऊपर रहता है ना वही आयंस है। दो टाइप का होता है, प्लस वाला पॉजिटिव, माइनस वाला निगेटिव, समझ गया, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। अब तुम लोग भी ये समझ रहे हो ना, इसको फिर से लिखना है, ये नहीं कि इसी में सेट करने लगे, ऐसा नहीं करना है, समझ गया ना। कोई ठीक नहीं है, कुछ कुछ नमूना सब ऐसा भी होता है। चलो भाई आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब आता है एसिड ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, समझ गए, ठीक है। एसिड ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। देखो भाई इस कंडीशन पर भी दो तरह का एसिड है। पहला जो एसिड है वो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा जो एसिड है वो है वीक एसिड, समझ गए। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। ऐसा एसिड जो पानी में डालने के बाद पूरा H+ आयन निकाल दे, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, या इसी का नाम है मिनरल एसिड। जो भी मिनरल एसिड है वो सब कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। इसका कुछ एक्सेप्शन भी होता है, समझ गए, सब बताऊंगा एक एक कर करके। द एसिड विच आयोनाइजेज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, समझ गए। द एसिड विच आयोनाइजेज, आयोनाइजेज मतलब चार्ज में स्प्लिट हो जाएगा, कंप्लीटली नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड, समझ गया, क्लियर। ऑलमोस्ट कंप्लीटली, समझ गया, ठीक है। लगभग पूरा आयोनाइज हो जाएगा। जैसे देख लो HCl को जब हम लोग क्या करेंगे,
पानी में डालेंगे तब क्या होगा बता, H+ और Cl- में स्प्लिट हो जाएगा। H+ Cl- में स्प्लिट हो जाएगा। क्लियर है? कहाँ डालेंगे हम लोग इसको? पानी में डालेंगे। क्लियर? ये H+ कहाँ रहेगा? पानी में, Cl- पानी में, सब एक्वस में। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर? समझ गया ना? HCl कैसा होता है? लिक्विड। स्टेट पता है तो लिखिए, नहीं पता है छोड़ दीजिए। क्लियर? समझ गया? तो एसिड विच आयोनाइजेज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, HCl को पानी में डाले, H+ और Cl- में आयोनाइज हो गया, मतलब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर? और भी आप देख सकते हो, जैसे H2SO4, H2SO4 को पानी में डाल दिए, वाटर में, क्या चीज में स्प्लिट होगा? 2H+ प्लस SO4 -2। ठीक है, ये सब क्या है? एक्वस है। ये कैसा है? एक्वस है। तो ये कौन सा एसिड हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि पूरा पूरा आयोनाइज हो गया। क्लियर? लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। ठीक है, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता है, समझ गया? एक्सेप्शन इसका ये है कि एक मिनरल एसिड जिसका नाम मैं आपको बताया था, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये जो होता है ये वीक होता है। समझ गया? H2CO3 क्या होता है बता? ये तो है मिनरल एसिड। आपको जब मैं मिनरल एसिड अभी पढ़ाया था वहां पर बताया था H2CO3 कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड है तो मिनरल एसिड, लेकिन ये कैसा है? वीक है। समझ गया? ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। और भी इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, HCl H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब क्या है बता? स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ गए? और भी ले सकते हैं आप, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड दोनों होता है, समझ गए? स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। अब देखो वीक एसिड। वीक एसिड एक्चुअल में ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, हट के लिखता हूं, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब समझ रहे हो, ये प्लांट्स और एनिमल से आता है वीक एसिड। द एसिड विच आयोनाइज ओनली पार्शियली या टू ए लेसर एक्सटेंट, उसी को हम बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है, द एसिड विच आयोनाइजेज पार्शियली या एट लेसर एक्सटेंट। समझ गया? क्लियर? या तो बहुत कम आयोनाइज होगा, नहीं तो आधा अधूरा आयोनाइज होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड। जैसे देख लो, H3PO4 को ले लो। किसको ले लो? H3PO4 को ले लो। H3PO4 को, वो 3H+ PO4 3- में ब्रेक डाउन हो जाएगा। H3PO4 3H+ प्लस PO4 -3, इसमें स्प्लिट होगा पानी में डालने पर। ये जो स्प्लिट होता है ना, ये पार्शियली होता है, कंप्लीटली नहीं होता है। तो कौन सा एसिड? वीक एसिड। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, कौन सा एसिड पार्शियली होगा, कौन सा एसिड कैसा होगा, मतलब पूरा पूरा हो जाएगा? देखो भाई, ये आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। समझ गया? तो H3PO4 क्या होगा? 3H+ PO4 -3 में स्प्लिट हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या है? इसका एग्जाम्पल है। इसका आप स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं, लिक्विड ये होगा एक्वस में। ठीक है, ये भी क्या होगा? इसमें। और भी इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे CH3COH, समझ गया ना? CH3COH, CH3COH, ये किस फॉर्म में है? जैसे लिक्विड फॉर्म में है, इसको आप पानी में डिजोल्व करा दिए तो ये स्प्लिट हो जाएगा CH3CO- में, प्लस H+ रिलीज हो जाएगा। ये जो आयोनाइज होगा ना, ये कंप्लीटली नहीं होगा। समझ गया? कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। कौन सा एसिड? वीक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, कार्बनिक एसिड, सब क्या है? वीक एसिड। और देख सकते हैं आप लोग, एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ठीक है, जो भी एंटस्टिंग हो गया वो भी हो गया। ये जो कार्बनिक एसिड में बताया था वो भी किधर आएगा? कार्बनिक एसिड किसमें? वीक एसिड में। क्लियर है? कार्बनिक एसिड H2CO3। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर ले। आगे बढ़े अब हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। दो तरीके से हम लोग एसिड का क्लासिफिकेशन किए, यह कैमा तरीका है, दूसरा, ठीक है, मेंशन कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग तीसरे तरीके से।
ठीक है, दो तरीके से हम लोग एसिड का क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। अब है तीसरा तरीका, समझ गया, ये है एसिड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। समझ गया, ठीक है, किसमें कितना एसिड प्रेजेंट है उसके बेसिस पर अब हम लोग एसिड का क्लासिफिकेशन करते हैं। या कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, जो पानी में आप एसिड को मिलाओगे तो कितना एसिड आप मिलाए पानी में, उसके बेसिस पर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। समझ गए, या कह दो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। समझ गए, चलो देख लेते हैं। पहला है आपका डाइल्यूट एसिड, ठीक है, दूसरा है कंसंट्रेटेड एसिड। समझ गए, एसिड कितने टाइप्स के, दो टाइप के, पहला डाइल्यूट एसिड, दूसरा है कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे, कॉन्क एसिड। क्लियर, कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड एसिड। समझ गए, ऐसा एसिड जिसमें पानी ज्यादा हो, समझ गए, पानी बहुत है उसमें एसिड हम लोग थोड़ा सा मिला दिए, कौन सा एसिड, डाइल्यूट एसिड। इफ इन एन एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज लो। ठीक है, इफ इन एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज लो। कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, ठीक है, एसिड का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, उसी को हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। और इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हाई होगा। समझ गया, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज हाई। क्लियर, समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है। चलो समझ गए, तो ये पता लग गया कंसंट्रेशन कैसे मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर कितना है उसमें। समझ गया, एसिड का कंसंट्रेशन कैसे मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर से। समझ गया, क्या और भी कुछ तरीका है, हाँ ठीक है, कंसंट्रेशन या मजबूती मेजर करने का, स्ट्रेंथ एसिड का मेजर करने का और भी तरीका है। नंबर ऑफ H+ आयन विच एन एसिड रिलीज इन सॉल्यूशन। समझ गया, नंबर ऑफ H+ आयंस विच एन एसिड रिलीज इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, उस एक्वस सॉल्यूशन में एसिड कितना H+ आयन निकाल रहा है उस पर भी कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। समझ गया, ज्यादा H+ निकालेगा अच्छा एसिड, समझ गया, कम निकालेगा घटिया एसिड। समझ गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। समझ गए, एसिड का आखिर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये एसिड के बारे में बेसिक बातचीत हुआ, समझ गया। अब हम लोग देख लेते हैं एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात क्या है बता, खट्टा टेस्ट होता है एसिड का, ये तो पहले ही सर आप बताए थे, सही बात है। ठीक है, याद करने का क्या तरीका है एसिड का, बार। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। समझ गए, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, ये ना कोरोसिव इन नेचर होता है, समझ गया, कोरोसिव इन नेचर। अगर आपके हाथ वगैरह पर गिर जाएगा तो हाथ वगैरह आपका जल जाएगा। क्लियर, ये पानी में घुल जाता है एसिड, सही बात है, हम लोग देखे हैं, सॉल्युबल इन वाटर। ये ना एक अच्छा सा इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। समझ गया, ये कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट से, अच्छा सा इलेक्ट्रोलाइट है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप इसको पानी में डाल दोगे एसिड को तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट करा देगा।
ये था एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम देख लेते हैं आखिर एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं उसको। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, समझ गया? हो गया? जल्दी से नोट कर लीजिए। कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? एसिड बेस। बुक भी मैं खोल लेता हूं ताकि कुछ भी टॉपिक ना छूटे। ठीक है, क्या क्या बता दिया? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, आयोनाइजेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े। अब है एक छोटा सा टॉपिक। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। छोटा सा नहीं है, बड़ा सा टॉपिक है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? देखो भाई, ये एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहला है रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, एसिड मेटल से रिएक्ट करके क्या क्या करता है? बहुत सिंपल है, समझ गया? एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एसिड्स प्लस मेटल्स क्या होता है? सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या इसका कुछ एग्जाम्पल है? हाँ भाई, ठीक है, देख ले। जैसे जिंक हो गया, इसको उल्टा लिखा गया है, इसको सीधा करते हैं। ठीक है, लिख मेटल्स प्लस एसिड, तब देखने में अच्छा लगेगा, समझ गए? जैसे ले ले जिंक, इसका रिएक्शन आप करवाए H2SO4 के साथ, क्या कंपाउंड बनाएगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद आया? पिछले चैप्टर का भी इस्तेमाल यहां पर हो गया। क्लियर? समझ गए? तो जिंक सॉलिड है, H2SO4 एक्वस रहेगा, ZnSO4 एक्वस बना देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये कैसा है? सॉलिड है। ये कैसा है? एक्वस है। ये कैसा है? एक्वस है, और हाइड्रोजन गैस ऊपर रिलीज हो जाएगा। क्लियर? तो एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करता है क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्या है? ये एक्चुअल में जिंक ZnSO4 क्या है? जिंक सल्फेट सॉल्ट है। क्लियर? समझ गए? जैसे और भी आप देख सकते हो, आयरन प्लस HCl क्या बनाएगा बता? FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? समझ गए? आयरन कैसा होता है? सॉलिड होता है। HCl एक्वस रहेगा, FeCl2 कैसा रहेगा? एक्वस रहेगा। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, आयरन हो गया, रिएक्शन बैलेंस। समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आता है एक चीज और याद रखना, टेस्ट ऑफ H2। कहीं भी हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसको टेस्ट करने का कुछ तरीका है क्या? पता कैसे हम लोग लगाएंगे कि ये जो गैस निकल रहा है ये हाइड्रोजन ही है? देखो भाई, इसका एकदम सिंपल तरीका होता है। सिंपल तरीका क्या है? ये देखो, हाइड्रोजन जो गैस होता है ना, हाइड्रोजन गैस, अगर आप इसके आसपास में मैचस्टिक लाओगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के, ठीक है, अगर आप नियर में, आसपास में क्या लाओगे? मैचस्टिक लाओगे, माचिस लाओगे, तो ये पॉप साउंड के साथ
बर्न होगा, ठीक है, पॉप 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 करेगा। तो इसी से हम लोग पता कर लेंगे कि हाइड्रोजन गैस वहां पर प्रेजेंट है। बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर हाइड्रोजन, क्या होगा, इट बर्न्स विथ पॉप साउंड। क्लियर, समझ गए, सही है, दिख रहा है, हाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है, समझ गए। आगे बढ़े अब हम लोग, अब हम देख लेते हैं रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। चलो हाँ, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, समझ गया, सेकेंड है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। एसिड का रिएक्शन अब हम लोग मेटल ऑक्साइड के साथ करवाते हैं। एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। देखो भाई एक चीज आपको याद रखना है, मेटल ऑक्साइड जो होता है ना ये बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक। कहीं भी मेटल ऑक्साइड लिखा हुआ है इसका मतलब समझ जाना वो कैसा है, बेसिक है। और जहां पर नॉन मेटल ऑक्साइड लिखा हुआ है, समझ गए, वहां पे समझ जाना वो एसिडिक है। क्लियर, ये बात आपको याद रखना है अभी से, समझ गए। तो मेटल ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक। तो एसिड प्लस बेस के रिएक्शन से क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, अभी तो पढ़ाया, ठीक है, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, समझ गए, बहुत इजी है। जैसे देख ले कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड छोड़, जैसे लिखा है वैसे पहले पढ़, ठीक है। जैसे मान ले HCl है एसिड, इसका रिएक्शन करवाए किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, सीधा सीधा हो गया। ये कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है, सॉलिड। HCl कैसा होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। जब इसका रिएक्शन करवाओगे क्या बनेगा, CaCl2, समझ गया ना, CaCl2 प्लस पानी रिलीज हो जाएगा, समझ गया। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप रिएक्शन करवा दो, मेटल ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक। ये सब एग्जाम में आएगा तो गलत करके नहीं आना है, समझ गया। ये सारा चीज मैं बता रहा हूं अभी आपको। ये देखो H2SO4 कैसा होगा, एक्वस होगा, समझ गया। सारा क्वेश्चन नोट्स का आएगा, ठीक है, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या कंपाउंड बनाएगा बताओ, MgSO4 बनाएगा प्लस H2O। H2O क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, एक्वस है, समझ गए। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या डाउट है, कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। अब हम लोग एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करवाते हैं, या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी आप करवा सकते हो। मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, चलो करवा के देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है। करवा के देखें, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड से मिलेगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, समझ गया। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड से क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर, समझ गया। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl का रिएक्शन करवा लो, ठीक है, ये क्या है, एसिड है, किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। मेटल कार्बोनेट किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। इसका सॉल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम क्या चीज, क्लोराइड, CaCl2, समझ गए। क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 रिलीज हो जाएगा। क्लियर है, आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, समझ गया। क्लियर, आप अगर स्टेट मेंशन करना चाहिएगा तो ये तो आपको आता ही होगा। कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, CaCl2 एक्वस होगा, ये पानी कैसा होगा, लिक्विड होगा। CO2 कैसा होगा, गैस होगा। 50 बार बता दिया यार,
अब क्या बताऊं। अब देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी आप कर सकते हो। चलिए उसको हम ऊपर में लिखते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ ही रहा होगा। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट तो हो गया। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देख लेते हैं। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। समझ गया? रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ गया? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आप इसका रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? एसिड के साथ, फिर भी यही बनेगा। समझ गया? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये अच्छी बात है। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल होगा क्या? ऑफकोर्स होगा। ठीक है, CaHCO3 होल 2 ले लो, CaHCO3 होल 2 ले लो। HCO3 और Ca का वैलेंसी 2 होता है, HCO3 का -1, तो इसी से फॉर्मूला बनेगा। ये क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है बताओ? कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखो ये मेटल बाइकार्बोनेट है। ये क्या है बता? कैल्शियम क्या है? मेटल और बाइकार्बोनेट। ठीक है सर, अच्छी बात है। इसका आप रिएक्शन कोई भी एसिड के साथ करवा दो। चलो करवा दो HCl के साथ। समझ गया? किसके साथ करवा दो? HCl के साथ। कंपाउंड क्या बनाएगा बता? CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। समझ गया? समझ गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं है डाउट? हो गया, सेमी कंपाउंड बन जाएगा। चलिए इसका वो लिख सकते हो स्टेट, एक्वस होगा। ये कैसा होगा? गैस होगा। ये कैसा होगा? लिक्विड होगा। समझ गया ना? इसका भी स्टेट मेंशन कर सकते हो। ठीक है, समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आता है कि कोई भी रिएक्शन में CO2 जब निकलेगा तो इसका टेस्ट क्या है? जैसे हाइड्रोजन का टेस्ट था ना, जब जला के ले जाओगे बर्निंग कैंडल नियर में तो पॉप साउंड करेगा, तो वैसे ही CO2 जब निकल रहा है तो हम कैसे मानेंगे कि CO2 निकल रहा है? इसका भी तरीका है, बताता हूं। ये सब एग्जाम में आता है। समझ गया? ठीक है, आखिर अब ये CO2 पकड़ाएगा कैसे? देखो भाई, इसका पकड़ने का बड़ा सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? देख लेते हैं हम लोग। किसका तरीका? टेस्ट फॉर CO2। टेस्ट फॉर CO2 देख लेते हैं क्या तरीका है टेस्ट करने का CO2। जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग लाइम वाटर से पास करवाओगे, लाइम वाटर, समझ गए? तो जो लाइम वाटर होता है ना, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड से पास करवाओगे ये मिल्की हो जाएगा। समझ गए? मतलब दूध टाइप का लगने लगेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। समझ गया? ये मिल्की हो जाएगा। ठीक है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देगा, व्हाइट PPT। ये एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट होगा। समझ गया? और पानी से रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? तो कभी भी जब आप CO2 को लाइम वाटर से पास करवाओगे मिल्की बन जाएगा। समझ गया? अगर आप CO2 एक्सेस में दे दोगे, क्या चीज में दे दोगे? एक्सेस में, मतलब लाइम वाटर से CO2 पास करवाया जा रहा है, पास करवाया जा रहा है, पास करवाया जा रहा है। समझ गए? यहाँ पर जो मिल्क, ये कैसा है? मिल्कीनेस जो बना है। समझ गया? ये जो मिल्की व्हाइट PPT है, ठीक है, व्हाइट PPT जो मिल्की बना हुआ है, इससे CO2 लगातार पास करवाए जा रहे हैं तो क्या होगा? मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। जो भी दूध कलर का वो दिखेगा वो भी गायब हो जाएगा। मिल्कीनेस डिसअपियर। ठीक है, अब आपके मन में आएगा ये काहे होगा डिसअपियर? देखो भाई, इसका जो CO2 है ना, इफेक्ट ही खत्म कर देता है, कंपाउंड बना देता है CaHCO3 होल 2। समझ गया? क्या बना देता है? CaHCO3 होल 2। समझ गए? एक्चुअल में यही कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है। समझ गया? क्लियर? मतलब CO2 अगर लगातार पास करवाते रह गए यही बना देगा। समझ गया ना? क्लियर? चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद भी रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, दिख रहा है सब चीज अच्छे से? हाँ दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
अब थोड़ा सा हम लोग और इसके बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं, समझ गया। टेस्ट फॉर CO2 के बारे में, समझ गया। ये तो बस मैं इक्वेशन सब लिख दिया, समझ गया ना। जब एक्सेस देते हैं तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल देके बताऊंगा ना। हाँ, एग्जाम्पल देके नहीं बताएंगे तब तक समझ में कैसे आएगा। अब फॉर्मूला इस सब का तो लिखा ही नहीं मैं, अब लिखूंगा, ठीक है। ये देखो, जैसे ये हो गया लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है? CaOH2, समझ गया। CaOH2, ये क्या है? लाइम वाटर, समझ गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इससे CO2 पास करवाओगे, लाइम वाटर से जब भी आप CO2 पास करवाओगे, क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, समझ गया। क्या बना देगा? CaCO3 सॉलिड प्लस H2O। ये क्या है बता? कैल्शियम कार्बोनेट। किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का। कैसा होगा? मिल्की होगा। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होगा? मिल्की होगा, समझ गए। किस कलर का होगा? मिल्की होगा। व्हाइट PPT एक्चुअल में ये होगा, ठीक है। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट से और ज्यादा CO2 पास करवा दोगे, समझ गया, CaCO3 से और ज्यादा CO2 पास करवा दोगे, एकदम करवाए जा रहे हैं, समझ गया ना। CO2 ये क्या होगा? गैस है, समझ गया। और ये पानी में घुला हुआ है, समझ गया। इससे एकदम ये जो कंपाउंड है इसमें और ज्यादा CO2 दिए जा रहे एकदम एक्सेस में, समझ गया, एक्सेस में। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट दिए जा रहे हैं, तब क्या बना देगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और मिल्कीनेस डिसअपियर भी हो जाएगा, समझ गया। यहां पर क्या हो चुका है? मिल्कीनेस डिसअपियर, समझ गया ना। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर, समझ गए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ये कैसा होगा? एक्वस होता है, समझ गया। और ये सॉल्यूबल भी होता है। ये जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कैसा था? सॉलिड था, लेकिन ये सॉल्यूबल होता है, एक्वस होता है। साफ साफ शब्दों में बोले तो ये कैसा है? एक्वस, क्लियर। ये कैसा है? और ये सॉल्यूबल भी होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर एसिड का यूज क्या क्या है। ये तो इतना सारा आप देख लिए, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आप देख लिए। अब आता है यूजेज ऑफ एसिड। अब आता है यूजेज ऑफ एसिड्स। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है, यूजेज ऑफ एसिड्स। आखिर इस एसिड्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहला एकदम सिंपल है, विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? अभी तुरंत पढ़ाया। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। ये कहाँ यूज किया जाता है? अचार में। ये प्रिजर्वेटिव के समान होता है, ठीक है। ये प्रिजर्व किया जाता है, अरे भाई ये प्रिजर्व किया जाता है पिकल्स को। अचार को खराब होने से बचाने के लिए पिकल्स में डाला जाता है, समझ गए। और देखो, जैसे हमारे स्टमक में कौन सा एसिड है बता? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हेल्प इन डाइजेशन। और क्या काम है? बैक्टीरिया को किल करना, ठीक है। हेल्प्स इन डाइजेशन, ये खाना को पचाने में मदद करता है, ठीक है। और क्या करता है? किल्स द बैक्टीरिया। ये सब आप पढ़े होइएगा, ठीक है। बैक्टीरिया को मारता है HCl। और नहीं पढ़े कोई बात नहीं है। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है बता? होता है कार्बनिक एसिड, ठीक है, समझ गए। ये भी आपको याद रखना है। ऑक्जेलिक एसिड रिमूव इंक या रस्ट स्टेन, समझ गए। ऑक्जेलिक एसिड क्या करता है? रिमूव करता है क्या चीज? स्टेन सब, दाग धब्बा को ये हटा देता है। रिमूव इंक या रस्ट स्टेन,
इंक या रस्ट स्टेन। ठीक है, जैसे इंक लग गया है तो ऑक्जेलिक एसिड के यूज से थोड़ा बहुत हट जाता है। रस्ट, ठीक है, जंक वाला चीज लग गया रेड रेड तो उसको भी हटा देता है। जैसे और देखो H2SO4, H2SO4 के बारे में खास बात जानते हैं, ये किंग ऑफ केमिकल्स है, समझ गए, केमिकल का ये राजा है, ये भी बात आप याद रख सकते हैं। H2SO4 किंग ऑफ केमिकल है, समझ गया। इसका यूज बहुत जगह पर होता है, फर्टिलाइजर, डाई, डिटर्जेंट, हर जगह पे होता है, समझ गया। फर्टिलाइजर्स में होता है, डाइज में होता है, डिटर्जेंट में होता है, ठीक है, जहाँ जाओगे वहीं पर इसका इस्तेमाल होता है। पेंट, बैटरी, HCl बनाने में, HNO3 बनाने में, हर जगह यूज होता है, समझ गए। पेंट में यूज होता है, HCl बनाने में, HNO3 बनाने में, ठीक है, बैटरी में भी इसका यूज होता है इवन, समझ गया ना। तो इसका मल्टीपल जगहों पर इस्तेमाल होता है, समझ गए। और भी है, जैसे देखो एस्कॉर्बिक एसिड, नाम सुने होंगे एस्कॉर्बिक एसिड का, विटामिन सी वाला, समझ गया, ऑरेंज और अमला में होता है, ठीक है, इसके अंदर विटामिन सी भी होता है, ठीक है, जो भी खट्टा चीज होता है जनरली उसी में होता है, ऑरेंज और अमला में, समझ गया। कौन सा एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर, समझ गया। ये प्रिवेंट करता है हम लोग को स्कर्वी से, समझ रहे हो ना, प्रिवेंट्स स्कर्वी। स्कर्वी का सिम्टम्स क्या क्या है बता, कमेंट में बता, पता है तो, नहीं पता है तो गूगल से सर्च करके बता। स्कर्वी, समझ गया, मुंह से रिलेटेड बीमारी है, पता कर लीजिएगा। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक होता है, आंख को धोने में इस्तेमाल होता है। जैसे देखो बोरिक एसिड, ये एक एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक, ये आई वॉश में मदद करता है। क्लियर, समझ गए। आगे बढ़े अब हम लोग, समझ गए ना। बहुत सारा बता दिया, और भी आप लिख सकते हैं अगर आपकी मर्जी, ठीक है, 2-3 और लिखवा देता हूं, उसके बाद छोड़ दूंगा। ठीक है, 7 हो गया, और 2-3 और लिखवा देता हूं, ठीक है। जैसे सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव होता है कोल्ड ड्रिंक्स का, समझ गया, कितना है 8वां, सोडियम बेंजोएट, ये यूज होता है प्रिजर्वेटिव के तौर पर, प्रिजर्वेटिव इन कोल्ड ड्रिंक्स, समझ गया, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है या खाना का स्टफ सब में होता है, फूड स्टफ, समझ गया ना, खाना सब में इस्तेमाल होता है, क्या चीज का, सोडियम बेंजोएट का। क्लियर, ठीक है। HNO3 से प्रिपरेशन होता है एक्वारेजिया का, समझ गया, ठीक है, ये HNO3 से प्रिपरेशन ऑफ एक्वारेजिया होता है, ठीक है। एक्वारेजिया के बारे में थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। HNO3 के हेल्प से, मतलब कौन सा, नाइट्रिक एसिड के हेल्प से हम लोग एक्वारेजिया बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एक्वारेजिया। आखिर ये एक्वारेजिया है क्या, देखो भाई, ये बड़ा मजेदार चीज होता है, ये गंदगी को हटाने में मदद करता है, समझ गया। HCl और HNO3 का जो रेशियो होता है, HCl और HNO3 का, इसमें होता है 3:1, 3 भाग HCl 1 भाग HNO3। ये जो होता है, ये ना बहुत सारा जगहों पर इस्तेमाल होता है, इवन डायनामाइट वगैरह बनाने में इस समय भी इस्तेमाल होता है, समझ गया। एक्सप्लोसिव भी होता है, ठीक है, साफ सुथरा में भी मदद करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट्स, ठीक है, एक्सप्लोसिव, ठीक है, ये बहुत खतरनाक केमिकल बन के तैयार हो जाता है। बस यही सब था, ठीक है, समझ गए ना। चलिए और भी कुछ बता दूं क्या, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है प्रिकॉशंस व्हाइल हैंडलिंग एसिड इन लेबोरेटरी, समझ गए। समझ गए, क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। तो यही सब कुछ काम सब था, ठीक है। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक होता है, आंख धोने में मदद करता है। सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव या कोल्ड ड्रिंक्स या फूड स्टफ में। जैसे HNO3 से क्या बनाया जाता है, एक्वारेजिया, जिसके बारे में मेटल नॉन मेटल में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया, जिसमें HCl HNO3 का रेशियो 3:1 होता है।
समझ गया, इससे साफ सुथरा किया जाता है। इसका यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट और एक्सप्लोसिव में भी होता है, समझ गया, किसका, HNO3 का। क्लियर, आगे बढ़े अब हम लोग। अब लास्ट टॉपिक है प्रिकॉशंस व्हाइल हैंडलिंग एसिड इन लेबोरेटरी। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। Precautions while handling acids in laboratory। ठीक है, कभी भी एसिड को लेबोरेटरी में जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका कुछ खास ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखो भाई, कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है, समझ गए। कंसंट्रेटेड एसिड जो डब्बा के अंदर बंद होता है ये ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक। अगर आप इसका इस्तेमाल ठीक ठाक से नहीं करोगे तो जला उला भी देता है, समझ गए, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ता है प्रोटेक्शन का, समझ गए। क्या क्या प्रोटेक्शन, एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, एसिड को क्या करना है, आपको पानी में धीरे धीरे डालना है। ठीक है, स्लोली टू वाटर, सबसे पहली बात तो। ठीक है, एसिड में पानी नहीं डालना है, समझ गए, एसिड में पानी नहीं डालना है, डालोगे पूरा मुंह जल जाएगा। पानी के अंदर एसिड डालना है, वो भी धीरे धीरे करके, ये नहीं कि एक के बार में सब पटा दिए, समझ गया। ठीक है, अब लैब कोट का इस्तेमाल हमेशा करना है लैब में, समझ गया, यूज ऑलवेज लैब कोट। ठीक है, लैब कोट जो होता है कोट पहन के तभी इस्तेमाल करना है। गॉगल्स का यूज करना है ताकि आई प्रोटेक्ट रहे, समझ गया, गॉगल्स का यूज करना है, क्यों, प्रोटेक्शन ऑफ आई के लिए चश्मा लगा लेना है ताकि आंख हमारा बचा रहे। क्लियर, नेवर ट्राई टू टच या टेस्ट एसिड, समझ गया, नेवर ट्राई टू टेस्ट या टच एसिड, एसिड को कभी भी टच और टेस्ट नहीं करना है। वाटर शुड नॉट बी एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, समझ गया, water should not be added to concentrated acid। कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड में पानी नहीं डालना है, समझ गए, कंसंट्रेटेड एसिड में कभी भी पानी नहीं डालना है, समझ गए। ठीक है, समझ गया ना, एसिड में पानी नहीं डाल देना है, पानी में एसिड डालना है, समझ गए। अगर करोगे तो ब्रेक हो जाएगा ग्लास कंटेनर, समझ गए, एक्सेस हीटिंग के कारण। अगर करोगे तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा ग्लास कंटेनर, ब्रेक हो जाएगा ग्लास कंटेनर एक्सेस हीटिंग के कारण, और डैमेज भी हो सकता है सीरियस, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, समझ गए, एक्सेस हीटिंग के कारण। जब भी आप एसिड को पानी में डालते हो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, समझ गए, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के डालना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे बेस के बारे में। आपको अच्छे से नोट्स बना लेना, अगर नहीं बनाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या कमेंट बॉक्स से इस वीडियो का नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।